Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 68 पार्ट पर और यहाँ पर हम जानने वाले हैं सीक्रेट राइटिंग के बारे में। सो बेसिकली सीक्रेट राइटिंग को हम दो पार्ट्स में करेंगे क्योंकि इसमें आपका क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी भी आता है। तो यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी और उससे लिंक जितने भी आपके टर्म्स होते हैं उनको आज हम सीखेंगे। उसके बाद में इसमें जो स्टेगनोग्राफी रहता है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और उसके अलावा इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। बेसिकली जो आपकी हिस्ट्री है तो वहाँ पर अलग अलग तरह के आपके मेथड्स यूज़ करे जाते थे एज अ क्रिप्टोग्राफी, तो उसके लिए आपका सेपरेट वीडियो आएगा। तो ओवरऑल इसके 3 पार्ट्स आएंगे जिसमें से ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें सीक्रेट राइटिंग का मतलब क्या है, सो बेसिकली सीक्रेट राइटिंग का मतलब होता है जब कुछ हम एक, मान लीजिए कोई आपका एक इंडिविजुअल है, इसको कोई टेक्स्ट भेजना है और ये बी को सेंड करना है और ये चाहता है कि ये टेक्स्ट जो बी को सेंड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बी ही उसको रीड कर पाए, कोई तीसरा कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को, उस जो भी आपका टेक्स्ट है उसको तीसरा कोई इंसान ना पढ़ पाए। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं जिससे कि जो टेक्स्ट रहता है या तो उसको छुपा दिया जाता है किसी चीज़ में, या तो उसको इनविजिबली लिखा जाता है, या तो फिर जो टेक्स्ट होता है उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके, उसमें कुछ चेंजेस करके, या तो लेटर्स जो हैं उनको आगे पीछे कर दिया, जो वर्ड्स होते हैं उनको आगे पीछे कर दिया। तो इस तरह से उनकी पोजीशन को चेंज करके जो आपका टेक्स्ट होता है उसको छुपाया जाता है, उसको कवर किया जाता है, उसको हिडन किया जाता है। तो इस तरह की जो राइटिंग होती है इसको हम हिडन राइटिंग या फिर कवर्ड राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सीक्रेट राइटिंग का बेसिक जो मतलब होता है वो समझ में आया होगा। अभी यहाँ पर एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर आपकी अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो टू क्रिएट अ मैसेज अनरीडेबल बाय अ थर्ड पार्टी however doesn't hide the existence of the secret communication। जो सीक्रेट कम्युनिकेशन के पर्पज से आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो टेक्स्ट तैयार किया है, उसकी एग्जिस्टेंस अवेलेबल होती है लेकिन उसको कोई भी थर्ड पार्टी जो होता है उसको रीड नहीं कर पाता है। जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो जिसके लिए लिखा गया होता है सिर्फ और सिर्फ वही उस टेक्स्ट को रीड कर पाता है, वही उस टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर पाता है। ठीक है, अब जो भी टर्म्स मैं यहाँ पर बोल रही हूँ इनका क्या मतलब है उसको भी अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीक्रेट राइटिंग जो होती है वो कितने तरह की होती है। सो बेसिकली जो सीक्रेट राइटिंग होती है इसको हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, इनफैक्ट इसको हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जिसमें से पहला तो है स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपका टेक्स्ट होता है वहाँ पर कोई आपका क्रिप्टोग्राफी या साइफर टेक्निक्स यूज़ नहीं करी जाती हैं। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट होता है उसको किसी ना किसी दूसरी चीज़ के अंदर छुपाया जाता है, जैसे कि कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई पिक्चर है, तो इसके थ्रू किसी टेक्स्ट को छुपाना वो आपका स्टेगनोग्राफी कहलाता है। ठीक है, सेकेंड जो है आपका वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है स्क्रैम्बल्ड, मतलब कि जो भी लिखा हुआ है उनकी पोजीशन को जंबल अप कर दिया, या फिर जो लेटर्स हैं उनकी कोडिंग किसी दूसरी तरह से करी गई है, तो ये आपका क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। अब यहाँ पर तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा होता है आपका इनविजिबल। इनविजिबल जो राइटिंग होती है वो भी आपका सीक्रेट राइटिंग का ही पार्ट होता है। अब इनविजिबल राइटिंग क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले जब मैंने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से स्टार्ट किया था तो ही पढ़ा दिया था। और बाकी अगर सिंपल सा इसका समझें तो कुछ ऐसे लिक्विड्स, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे फ्रूट जूस या कुछ ऐसे वेजिटेबल जूस या फिर कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, उनकी हेल्प से जब आप किसी डॉक्यूमेंट पर कुछ लिखते हैं तो नेकेड आई से वो नज़र नहीं आता है आपको, लेकिन कई बार क्या रहता है उसमें अलग अलग मेथड्स का एप्लीकेशन करके आप उन चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने उसको हल्का सा हीट किया, या फिर आपने उस पर कुछ केमिकल्स अप्लाई करे, या फिर आपने उस पर यूवी लाइट वगैरह को डाला, तो उससे जिस भी चीज़ से लिखा होता है तो वो चीज़ आपकी विजुअलाइज हो जाती है। उसके आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं। अभी कल परसों में मैंने एक इंस्टा पर पोस्ट भी किया था, तो वहाँ पर जो अलग अलग आपकी इनविजिबल इंक यूज़ करी जाती हैं उनको विजुअलाइज करने के जो मेथड्स होते हैं वो सारा का सारा वहाँ पर डिटेलिंग में था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वाली पोस्ट ज़रूर से देख ली होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको ज़रूर से एक बार देख ज़रूर से लीजिएगा।
ठीक है। उसके अलावा इनविजिबल इंक का पूरी डिटेलिंग हम बहुत पहले वीडियो के फॉर्म में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, इस जगह पर एक आई बटन आ रही होगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर इनविजिबल इंक इनविजिबल राइटिंग बाय सावी फॉरेंसिक्स, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें क्रिप्टोग्राफी की, तो क्रिप्टोग्राफी को हम फर्दर दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। इसमें से पहला है आपका सब्सटीट्यूशन, सेकेंड है आपका ट्रांसपोजिशन। सब्सटीट्यूशन को भी हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है जो आपके लेटर्स हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, उनको किसी दूसरे लेटर या किसी दूसरे वर्ड से सब्सटीट्यूट कर देना, उनकी पोजीशन को चेंज कर देना, वो आपका कहलाता है सब्सटीट्यूशन। मतलब कि ए जो है, ए को हमने किसी दूसरे लेटर से कोडिंग करी हुई है, मान लीजिए ए की कोडिंग हमने बी से करी हुई है, तो ए को हम बी से चेंज कर देंगे, तो ये हो गया आपका सब्सटीट्यूशन। ये दो तरह का होता है, कोडिंग जहाँ पर हम वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं और साइफर जहाँ पर हम लेटर्स को रिप्लेस करते हैं। अभी यहाँ पर साइफर क्या होता है इसको भी डिटेल में समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोजिशन की, तो ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि जो भी आपका लिखा हुआ है उसमें जो लेटर्स हैं वो एज इट इज़ है, कोई अलग से कोडिंग नहीं करी गई है, बस वहाँ पर जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनकी जो प्लेसिंग है, उनकी जो पोजीशन है, उनको आगे पीछे करके चेंज कर दिया गया है। तो ये चीज़ जो रहती है वो आपका ट्रांसपोजिशन कहलाता है। आगे मूव करते हैं और यहाँ पर जितने भी टर्म्स मैंने अभी तक बोले हैं उनका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें क्रिप्टोग्राफी की, तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी जो रहता है एक तरह का साइंस है ऑफ स्टडी ऑफ टेक्निक्स, मतलब जो सीक्रेट राइटिंग करने के लिए, सीक्रेट राइटिंग लिखने के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करा जाता है, उनकी स्टडी करने की जो साइंस होती है उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रहता है, इट इज़ ऑल्सो as specific as modern encryption used to secure transactions made across digital networks। सो डिजिटल नेटवर्क पे सिक्योर ट्रांजैक्शन करने के लिए जो आपकी मॉडर्न इंक्रिप्शन मेथड जो यूज़ करे जाते हैं, तो जितना स्पेसिफिक मॉडर्न इंक्रिप्शन मेथड रहते हैं उतना ही स्पेसिफिक आपका ये क्रिप्टोग्राफी भी रहता है। अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम एक छोटा सा चीज़ को एक समझें, तो मान लीजिए एक इंडिविजुअल है ए, इन्होंने एक टेक्स्ट को तैयार किया है और इस टेक्स्ट को इन्होंने, मान लीजिए कुछ भी लिखा था, इस टेक्स्ट को इन्होंने कर दिया है इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट करने का क्या मतलब हुआ? जो भी यहाँ पर टेक्स्ट था उसको अनरीडेबल बना दिया, उसको इन्होंने हिडन कर दिया बाय एनी क्रिप्टोग्राफिक या बाय एनी सीक्रेट राइटिंग मेथड। मतलब कि इन्होंने या तो हो सकता है वर्ड्स की रिप्लेसिंग कर दी हो, वर्ड्स को कोडिंग दूसरी तरह से करी हो, लेटर्स को रिप्लेस कर दिया हो, लेटर्स की कोडिंग दूसरी तरह से करी हो, या कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है इन्होंने यूज़ करा हो। अब यहाँ पर ये अब मेथड हो गया इनक्रिप्ट। अब जब ये इनको ट्रांसफ़र करेंगे बी को, यही टेक्स्ट को, तो ये जो टेक्स्ट रहता है ये यहाँ पर ये जो आपका ट्रांसफ़र होगा ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही जाएगा, ताकि कोई थर्ड पार्टी इस मैसेज को, इस टेक्स्ट को एक्सेस ना कर ले, उसको रीड ना कर ले। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये टेक्स्ट जो होता है वो बी के पास पहुँचता है, तो बी इस टेक्स्ट को, इस कॉन्टेक्स्ट को, इसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट का मतलब है जो इनक्रिप्टेड मेथड था, जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट था आपका, उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ताकि जो भी टेक्स्ट है वो बी उसको आराम से रीड कर पाए। तो ये होता है आपका इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मतलब कि किसी मेथड को, किसी टेक्स्ट को छुपा के, हिडन करके ट्रांसफ़र किया गया है, और डिक्रिप्शन का मतलब होता है जो भी आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, जो भी आपका हिडन टेक्स्ट है, जो अनरीडेबल टेक्स्ट है, उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ये हो गया आपका इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है जो सीक्रेट राइटिंग करने के लिए जो अलग अलग मेथड्स यूज़ करे जाते हैं, जो टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं किसी भी मैसेज को हाइड करने के लिए, उनकी स्टडी करना आपका क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। ठीक है। आगे मूव करते हैं। इनक्रिप्शन मैंने आपको बता ही दिया था, बाकी यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का ये कॉन्स्टिट्यूएंट है जहाँ पर एक इंडिविजुअल डेटा को कंसील करता है और इन्फॉर्मेशन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू नॉन रीडेबल फॉर्मेट। मतलब जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होती है उसको नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आपका इनक्रिप्शन कहलाता है।
इंक्रिप्शन के लिए एक पर्टिकुलर की या फिर कोई एक पैरामीटर का यूज़ करा जाता है ताकि हम डिज़ायर्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएँ, ताकि जो भी थर्ड पार्टी है वो उसको एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर की या फिर एक पर्टिकुलर पैरामीटर का यूज़ करा जाता है। अब यहाँ पर इनक्रिप्टेड मेथड को डिक्रिप्ट करने के लिए डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाएगा। तो डिक्रिप्शन क्या हो गया? डिक्रिप्शन इज कंसीडर्ड एज अ रिवर्स मेथड ऑफ इनक्रिप्शन, मतलब इनक्रिप्शन का जस्ट रिवर्स मेथड हम अप्लाई कर दें तो वो आपका डिक्रिप्शन कहलाएगा। कैसे? इनक्रिप्शन में हमने डेटा को, इंफॉर्मेशन को कंसील किया था, उसको हाइड किया था। डिक्रिप्शन में उसका हम जस्ट रिवर्स कर देंगे, जो भी हिडन डेटा था, जो भी कंसील्ड डेटा था, उसको हम रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका डिक्रिप्शन। सो डिक्रिप्शन ऑफ द इनक्रिप्टेड डेटा लीड्स टू ओरिजिनल डेटा, मतलब कि जब हम इनक्रिप्टेड डेटा का डिक्रिप्शन करते हैं तो उससे हमारे सामने एक ओरिजिनल डेटा आ जाता है। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर साइफर की, तो साइफर क्या है? साइफर एक तरह का एल्गोरिदम है, प्रोसेस है या मेथड है फॉर कैरिंग आउट इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब कि जब हम इंक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन करते हैं तो उसके लिए हमें एक एल्गोरिदम, एक प्रोसेस, एक मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो प्रोसेस, मेथड या एल्गोरिदम होता है वो आपका कहलाता है साइफर। साइफर का अगर हम सिंपल सा मीनिंग समझें तो साइफर का मतलब होता है चीज़ों को छुपाना, चीज़ों को हाइड करना। ठीक है, तो बेसिकली इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास डेटा है, उसको हम हाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए जो आपका मेथड यूज़ होगा, जो एल्गोरिदम यूज़ होगा, वो आपका साइफर कहलाता है। ठीक है, इट हैज़ प्री डिटरमाइंड स्टेप्स, इसमें कुछ पहले से डिटरमाइंड स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करे जाते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए, ताकि जो इंडिविजुअल इनक्रिप्ट कर रहा है डेटा को, और वो जो डेटा को इनक्रिप्ट कर रहा है, तो वो इनक्रिप्टेड डेटा जिसको भेजना है उसको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो डेटा है वो किस तरह से इनक्रिप्ट किया गया है, ताकि मैं उसको डिक्रिप्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए प्री डिटरमाइंड स्टेप्स होते हैं ताकि हम इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट कर पाएँ। तो दोनों के लिए सेम मेथड्स जो होते हैं, सेम स्टेप्स जो होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फंक्शन होता है साइफर का, वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंक्रिप्शन की को हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली इंक्रिप्शन करने के लिए आपके अलग अलग मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। अगर यहाँ पर कुछ हम सिंपल से समझें तो जैसे कि आपकी जहाँ पर आपकी क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो जब वहाँ पर बिडिंग चलती है तो वहाँ पर कई बार क्या रहता है कि जो लोग बेट लगाते हैं, तो बेट लगाने के लिए आपका एक लोग तो कहीं पर बैठे, मान लीजिए ये पूरा स्टेडियम है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर ये वाला बंदा जो है, इसको इसके पास कुछ भेजना है, और वो ऐसे भेजना है, यहाँ से उसको उठना भी नहीं है और डायरेक्टली इसके पास पहुँचाना भी है इन लोगों के से होते हुए, और ये भी चाहता है कि ये लोग इसको जो है रीड भी ना कर पाए। तो वो जो आपका टेक्स्ट भेजेगा तो वो कुछ ऐसा हो सकता है, नंबर हो, जिस नंबर का कोई प्रॉपर आपका मतलब हो। एक पूरा डेटा बुक होती है, वहाँ पर अलग अलग नंबर का अलग अलग मतलब होता है। तो वो डेटा बुक जो है उससे इस वाले इंडिविजुअल को पता चल जाता है कि इस पूरा नंबर जो लिख के इन्होंने भेजा है तो उसका क्या मतलब है। लेकिन ये वाले जो बीच में लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को उस नंबर का मतलब नहीं पता है। तो इस तरह से जो डेटा था वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंच गया जहां तक उसको वो पहुंचाना था। इसी तरह से जहां पर हॉर्स राइडिंग होती है तो वहां पर भी यही सारी चीज़ें रहती है कि अगर कुछ आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कुछ भेजना है, क्योंकि वहाँ पर बेट वगैरह चलता रहता है, बिडिंग वगैरह होती रहती है, तो उसके लिए जो आपका इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक, तो उसके लिए साइफर टेक्स्ट का यूज़ करा जाता है, इनक्रिप्टेड डेटा का यूज़ करा जाता है, जहाँ पर कुछ अलग अलग नंबर्स यूज़ करते हैं, कुछ अलग अलग इनक्रिप्टेड डेटा यूज़ करते हैं, और वो ऐसा होता है जिसके बारे में जो भी लोग उससे रिलेटेड होते हैं उनके उसके बारे में पता होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए जो हम मेथड या एल्गोरिदम फॉलो करेंगे वो क्या कहलाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका साइफर। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो एनालिसिस की। तो क्रिप्टो एनालिसिस का मतलब होता है एक तरह का प्रोसेस या फिर मेथड जिसका यूज़ करा जाता है सीक्रेट राइटिंग को ट्रांसफॉर्म या फिर इंटरप्रेट करने के लिए एज कोड एंड साइफर्स
फॉर विच द डिक्रिप्शन की इज़ मिस्टीरियस। सो मतलब कि जो भी आपका इनक्रिप्टेड डेटा है वो आपका जो सीक्रेट राइटिंग है उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, जो भी उसके कोड्स या फिर साइफर्स हैं उनके लिए एक डिक्रिप्शन की को एनालिसिस करना, उसको फाइंड आउट करना जो कि मिस्टीरियस होती है, जो कि नॉर्मली किसी को नहीं पता होता है, उसको चेक करना, वो आपका क्रिप्ट एनालिसिस कहलाता है। क्रिप्टो नहीं, क्रिप्ट एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका क्रिप्टोग्राफिक जो भी आपके पास सीक्रेट राइटिंग आई थी उसको आपको करना है डिक्रिप्ट। तो डिक्रिप्ट करने के लिए जो डिक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मिस्टीरियस होता है, तो उस कंडीशन में जो भी टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर एनालिसिस करना ताकि आपको वो आप डिक्रिप्ट कर पाएँ और आप ओरिजिनल डेटा तक पहुंच पाएँ। तो वो जो आप एनालिसिस करते हैं उस टाइम पर, तो वो आपका क्रिप्ट एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके इंक्रिप्शन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ABCD, ये कुछ आपके, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये आपका कुछ लेटर्स हैं। अब यहाँ पर जो आपके लेटर्स हैं इनके लिए अलग अलग कोडिंग यूज़ करी गई। हो सकता है इसका जस्ट रिवर्स ले लिया जाए, है ना, तो यहाँ पर इस तरह से आप इनका रिवर्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए A की जगह पर आप Z का यूज़ कर रहे हैं, B की जगह पर आप Y का यूज़ कर रहे हैं, C की जगह पर आप X का यूज़ कर रहे हैं, और इसका जस्ट रिवर्स यानी कि Z की जगह पर आप A का यूज़ कर रहे हैं, Y की जगह पर आप B का यूज़ कर रहे हैं, X की जगह पर आप C का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो लेटर्स होते हैं उनकी अलग अलग कोडिंग कर दी जाती है जिससे कि आप डेटा को इनक्रिप्ट कर पाएँ, और कोई भी जो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा उसको उनके बारे में नहीं पता होगा उसके लिए वो टेक्स्ट जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी अनरीडेबल फॉर्मेट में होगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है जब तक कि उसको उस टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया ना हो कि ये किस तरह का टेक्स्ट है, उसको क्या डिक्रिप्शन करने के लिए कौन सी की का एप्लीकेशन यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ अलग अलग मेथड्स रहते हैं। अब कौन कौन से मेथड्स रहते हैं इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सारा मैंने बना रखा है, बट यहाँ पर ये अलग अलग मेथड्स रहते हैं। तो ये कौन कौन से मेथड्स होते हैं इनको हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, ये वीडियो ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके अलावा स्टेगनोग्राफी को पूरा डिटेल में समझना है, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो कैसे क्या करते हैं वो सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैं सब कुछ कवर कर लिया है, जैसे कि जो साइफर मेथड रहता है, साइफर क्या होता है वो मैंने बता दिया है, लेकिन साइफर के भी अलग अलग मेथड्स रहते हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ट्रांसपोजिशन का मैंने शॉर्ट में बता दिया है, बाकी हम आगे कवर कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मेथड तो आपके 2 मेथड रहते हैं, तो इनको जब हम पढ़ लेंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी मैंने बता दिया है, अब बचा है आपका स्टेगनोग्राफी और ये ट्रांसपोजिशन और साइफर। तो ये आपके अलग अलग मेथड्स हैं, इनको हम अपने आने वाले वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर।